नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आप सभी का आर्यवर्त टाइम्स में स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 23 फरवरी की 7 बजे तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव, सियासी बयानबाजी ने बढ़ाया राजनीतिक तापमान। तेजस्वी और गिरिराज सिंह के बीच जुबानी जंग। नीतीश के नेतृत्व में 2025 में बिहार में एनडीए की बड़ी जीत है। उमेश सिंह कुशवाहा का बड़ा दावा। बिहार की राजनीति में सुपरनेचुरल पावर की एंट्री। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को बताया दैविक शक्ति से संपन्न। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। बिहार में सिर्फ चुनावी स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री। सियासी हलचल तेज। जेडीयू और महागठबंधन में स्वागत की होड़। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव, सियासी बयानबाजी ने बढ़ाया राजनीतिक तापमान। तेजस्वी और गिरिराज सिंह के बीच जुबानी जंग। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हालिया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाया था। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि बीजेपी में एकजुटता की कमी है और पार्टी सिर्फ सौदेबाजी और डील की राजनीति कर रही है, जबकि जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब कड़ा पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव अपने मन में मालपुआ बना रहे हैं, लेकिन असली सरकार जनता बनाएगी। जनता भली भांति जानती है कि बिहार में फिर से लालू राज नहीं आने वाला है। यह बयान न सिर्फ तेजस्वी के 2025 में बिहार में सरकार बनाने के दावे पर तंज था, बल्कि गिरिराज सिंह ने बिहार में बीजेपी की मजबूती का भी दावा किया। उन्होंने बीजेपी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा, बीजेपी में कोई गुट नहीं है, केवल एक ही गुट है और वह है भारतीय जनता पार्टी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री। सियासी हलचल तेज। जेडीयू और महागठबंधन में स्वागत की होड़। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री ने सियासी पारा गरमा दिया है। जबकि निशांत और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर चुप हैं, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेता भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जी हां, तेजस्वी ने कहा कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं हम के जीतन राम मांझी ने भी उनके पॉलिटिकल डेब्यू का समर्थन किया और साथ ही एक सवाल भी उठाया कि नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। दूसरी तरफ जेडीयू और भाजपा के बीच सियासी तकरार भी जारी है। निशांत ने मीडिया से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को सराहा है, लेकिन अपनी राजनीति में एंट्री पर चुप्पी साधी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदित नारायण के खिलाफ मानव अधिकार आयोग में दायर हुई याचिका। पहली पत्नी को मिले अधिकार की मांग। जी हां, बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उदित नारायण एक बार फिर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ये विवाद उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जहां उनकी पहली पत्नी रंजना झा ने उनके खिलाफ मानव अधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की है। ये याचिकाएं बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग BHRC और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के समक्ष दाखिल की गई है, जिसमें उनकी पहली पत्नी को उनका हक व अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किया जोरदार चुनावी शंखनाद। अलका लांबा ने दी बड़ी घोषणा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस ने इस बार राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए जोरदार तरीके से मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा बिहार दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरान अपनी पार्टी की आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस इस बार बिहार में जोरदार जीत दर्ज करेगी और इस जीत का विश्वास उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की तरफ से मिली जिम्मेदारी से है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना हाईकोर्ट के मिले 5 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी। जी हां, पटना हाईकोर्ट को 5 नए जज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में पटना हाईकोर्ट के लिए अधिवक्ता आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार सोनी, श्रीवास्तव, सौरेंद्र पांडे और अंशुल राज के नामों को मंजूरी दी है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। बिहार में सिर्फ चुनावी स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और भाजपा नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद अब हर रोज बिहार में कोई न कोई आकर चुनावी स्वार्थ साध रहे हैं। उन्होंने कहा, इनका बिहार और यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल चुनावी रणनीति के लिए आ रहे हैं, न कि महंगाई या बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में सेक्स रैकेट, 16 नाबालिग मुक्त। जी हां, बेतिया में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 16 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिपाही का खौफनाक कांड, पत्नी की हत्या कर फरार। जी हां,
पटना में एक सिपाही ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इस दंपत्ति की 5 साल की बेटी है जो अब अनाथ हो गई है। मृतका की पहचान 30 वर्षीय दीपिका भारती के रूप में हुई है। वहीं आरोपी सिपाही धनंजय फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र निवासी धनंजय की शादी बैन थाना क्षेत्र की रहने वाली दीपिका से 2016 में हुई थी। धनंजय पुलिस लाइन में ही तैनात है। गला दबाकर पत्नी की हत्या की थी। साथ ही शरीर पर गर्म चीज के दागने के निशान भी मिले हैं। यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। एक सिपाही जिसका काम लोगों की रक्षा करना है, उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार का बड़ा कदम, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की ओर एक और पहल। जी हां, नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने नौकरी वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं मेंस परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया था और बिहार बोर्ड ने तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगने का ऐलान किया है। जी हाँ, यह परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 22 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो कि 12 मार्च तक चलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम, सुरक्षा चकाचौबंद। जी हां, 5 लाख की भीड़ की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शनिवार को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षा अधिकारी पहुंचे, जबकि पीएमओ के 11 अधिकारी भी शाम तक शहर में पहुंचे। जी हां, एसपीजी की टीम एक दिन पहले से कैंप कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 फरवरी को भागलपुर आएंगे। पीएम मोदी जनसभा में किसानों से संवाद करेंगे, जिसमें भागलपुर, कोसी और पुणे के 13 जिलों से करीब 5 लाख किसान और एनडीए कार्यकर्ता जुटेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता के घर डकैती, महिला से 40 लाख की मांग, पुलिस में मचा हड़कंप। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व सरपंच और जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष रमेश कुमार ओझा के घर में नकाबपोश डाकुओं ने घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैतों ने पिस्तौल की नोक पर ओझा की पत्नी और 2 अन्य महिलाओं को बंधक बना लिया और जेवर, कैश सहित अन्य सामान लूट लिए। जी हां, वारदात के दौरान अपराधियों ने 40 लाख रुपए की मांग की और ना देने पर पत्नी से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद डकैतों ने घर के सामान को तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया और फरार हो गए। जी हां, घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अपराधी अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश के नेतृत्व में 2025 में बिहार में एनडीए की बड़ी जीत है, उमेश सिंह कुशवाहा का बड़ा दावा। जी हां, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश का नारा बिहार के हर गांव में गूंज रहा है। कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के साथ विकास की आंधी का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए की एकता के सामने विपक्ष का साफाया तय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में सुपरनेचुरल पावर की एंट्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को बताया दैविक शक्ति से संपन्न। जी हां, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक अजीबोगरीब बयान ने सुर्खियां बटोरी है, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक चौंकाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार में दैविक शक्ति आ गई है, जो उनके कामकाजी जोश और प्रगति यात्रा से स्पष्ट होता है। जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश अपनी प्रगति यात्रा से फ्री होते ही मंत्रियों से फोन पर विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अशोक चौधरी का तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान, 15 से 20 सीटों में सिमट कर रह जाएगी राजद। जी हां, बिहार सरकार के मंत्री और जहानाबाद जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर एक और तीखा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद अपने आंतरिक मामलों को लेकर लगातार भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी में सिफारिश करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। मंत्री ने कहा कि यह सवाल सबसे बड़ा है कि जब पार्टी के अंदर कोई टिकट मांग ही नहीं रहा है तो फिर यह बयान क्यों दिया जा रहा है। उनका यह बयान तेजस्वी यादव की स्थिति पर भी सवाल उठाता है और ये राजनीतिक परिपक्वता की कमी को दर्शाता है। जी हां, चौधरी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की और कहा कि राजद की स्थिति बहुत कमजोर होगी। उनका दावा था कि आगामी चुनावों में राजद महज 15 से 20 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में बम्पर वैकेंसी, 663 गैर तकनीकी पदों पर होगी बहाली, 35 करोड़ का बजट। जी हां, बिहार में एक नई बम्पर वैकेंसी की शुरुआत हो रही है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन के आदेश पर विभाग ने 663 गैर तकनीकी पदों के सृजन का फैसला लिया है। इन पदों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखपाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी जैसे पद शामिल है। इन पर बहाली से विभाग को 35.27 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च होगा,
जिससे 71 कार्यालयों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।